हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड मास। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड मास और पेड मास एक ही चीज़ है, तो आपको परेशान नहीं होना कि बोर्ड मास क्या है और पेड मास क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है वो कह रहा है बी से ब्रैकेट्स, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्ट्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैथमेटिक्स के जो भी इस तरह के सम्स हम सॉल्व करते हैं तो ये जो ऑर्डर है इसी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका मतलब हमें इसमें से ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी कि जो भी ब्रैकेट्स हैं, देखिए किस तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। सबसे पहले होती है स्मॉल ब्रैकेट, यानी इस तरह की, वो हमें सॉल्व करनी होती है। अगर इसमें स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद होगी कर्ली ब्रैकेट, जो कि इस तरह से बनी होगी। अगर कर्ली ब्रैकेट भी नहीं है तो ये लास्ट ब्रैकेट होती है, यानी कि इसको लार्ज ब्रैकेट हम कहते हैं। इसको इस तरह से रखते हैं। तो ये ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स हैं, यानी उसमें जो सम्स है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है, वो हमें सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद क्या करना होता है? ऑर्डर। जी हाँ, ऑर्डर का मतलब क्या है? देखिए, सिंपली या तो एक्सपोनेंट हो, ऑर्डर मतलब या एक्सपोनेंट, यानी किसी भी नंबर का जो पावर है, सबसे पहले या तो आपको वो करना है। अगर उसके साथ साथ अंडर रूट में कोई भी नंबर आता है तो उसके बाद आपको वो सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है? जी हाँ, सिंपली आपको डिमास करना है, यानी उसके बाद आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए किस तरह से, यहां पे हम इसी हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट को। जी हाँ, ये हमें लार्ज ब्रैकेट मिली हुई है। अब हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। उसके बाद देखना है ऑर्डर। ऑर्डर में एक्सपोनेंट आते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है, यहाँ पे देखिए 2 को पावर 3 है। एक्सपोनेंट को बेसिकली हम पावर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? देखिए, रिमेनिंग जो सम है वो हम यहाँ पे ही रखेंगे। 18 प्लस 46 माइनस लार्ज ब्रैकेट 30 प्लस, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 2 को पावर 3 है। इसका मतलब यह है कि 2 जो है वो आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8। तो जी हाँ, इसका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे 8। अब उसके बाद यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6/4 माइनस 15। जी हाँ, अब हमें क्या करना है? उसके बाद अब हमें डिवाइड करना है। जी हाँ, 8 उसके बाद डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे देखिए 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जी हाँ आंसर आएगा 2। यहाँ पे आपको रखना है 2। उसके बाद क्या करना है? इसका जो आंसर आया 2 आया। बाकी वही जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके सामने रखने हैं। देखिए इस तरह से प्लस 30, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इसका आंसर हमने यहाँ पे 2 रखा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6/4, उसके बाद यहाँ पे माइनस 15 और ब्रैकेट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए ये भी वैसे का वैसा रखना है, क्योंकि अभी तक हमने इनको सॉल्व नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, क्योंकि डिवीजन भी हो गई। उसके बाद जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6/4। तो हमें क्या करना है? हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई कर लें। 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। तो यहाँ पे अगेन वो सेम ही रखना है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो आंसर आया, यहाँ पे 6 2 ज़ा हो गया 12/4 माइनस 15। उसके बाद यहाँ पे सेम ही आपको वापस रखना है। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है? जी हाँ, अब एडिशन करनी है। किन की? 30 प्लस उसके बाद यहाँ पे 12/4। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा 12। तो जी हाँ, 3/1, ये 1 कंसीडर नहीं करते। तो सिंपली हम 3 प्लस 30 को अगर ऐड करें तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 30 माइनस 15। उसके बाद यहाँ पे अगेन वापस वही रखना है। अब सिंपली क्या करना है? एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो गई तो उसके बाद एडिशन। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 30 हो जाएगा 33। तो जी हाँ, उसके बाद माइनस 15, अभी भी ब्रैकेट है, क्योंकि लास्ट सम जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक हम ब्रैकेट लगाते आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस 46। अब लास्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। जी हाँ, ब्रैकेट्स में ही ये ऑर्डर जो है
वो हमें मुकम्मल करना है। उसके बाद ब्रैकेट खत्म होगी, उसके बाद फिर वही ऑर्डर दोहराएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 33 माइनस 15 करें तो 33 में यहाँ पे लिख लूँ -15, तो यहाँ पे देखिए 8 और यहाँ पे 2 से अगर 1 माइनस करें तो होगा 1। तो जी हाँ 18 जो है वो रिमेनिंग आए। अब ये जो ब्रैकेट है वो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सम जो है प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरऑल सोल्व हो गए हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट के बाहर, देखिए यहाँ पे माइनस, उसके बाद 46 और उसके बाद +18। तो जी हाँ अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए अगेन जो है वो डेमॉस का रूल फाइंड आउट करना है, डेमॉस का रूल जो है वो अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, फिर क्या करना है, जी हाँ एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने एडिशन करनी है, यानी कि 18 + 46। तो यहाँ पे देखिए 18 उसके बाद 46 में यहाँ पे लिख दूँ 8 + 6 हो जाएगा 14, 1 + 1 2, 2 + 4 6, यानी कि 64। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, 64 - 18, फिर हमें जो हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 64 - 18 जस्ट हमें यही करना है, 64 से 18 को माइनस करेंगे फिर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे एक बोरो करेंगे तो 14 + -8, तो यहाँ पे 6, 5 - 1 तो यहाँ पे 4। तो जी हाँ जो हमारा आंसर था वो हमें मिल गया, यानी कि 46। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से जो है वो बोर्ड मास करते हैं, इसी को ही बोर्ड मास कहते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो सम है वो सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर क्या है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।